आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा के एक प्लान की, जिसके तहत भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मिल सकता है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि टाटा और लॉकहीड मार्टिन भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर कोलैबोरेट कर रहे हैं। इस वीडियो के दौरान मैं अपनी ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं रखूंगा और आपके साथ में केवल फैक्ट शेयर करूंगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखते हैं और जो चीज हमारी ओपिनियन के साथ में मैच नहीं करती है उसको हम लोग आउटराइट डिसमिस कर देते हैं बिना किसी फैक्ट्स को समझे या जाने। एनीवेज, ये चीज हम सभी जानते हैं कि टाटा और लॉकहीड भारतीय वायुसेना के MRFA टेंडर के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं और उनकी तरफ से F-21 जो F-16 का एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट है उसको ऑफर किया जा रहा है। टाटा के प्लान के हिसाब से अगर ये डील आगे बढ़ जाती है तो भारत में F-21 बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा उसको टाटा आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकेगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो भी टाटा इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अब्सॉर्ब कर पाएगा। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम करने के लिए काफी ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता होती है और अगर ये लॉकहीड के साथ में डील आगे बढ़ जाती है तो टाटा के पास में स्किल्ड वर्कर्स भी होंगे। साथ ही साथ F-21 जैसे फाइटर जेट के ऊपर काम करने के बाद में जो एक्सपीरियंस टाटा के वर्कर्स को मिलेगा वो भी उनके हिसाब से काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। F-21 एक US मेड मशीन होगी, इस वजह से इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी और एक्विजिशन कॉस्ट ज्यादा होने के चलते इसमें मार्जिन भी ज्यादा होगा। यानी कि बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए टाटा के लिए ये डील काफी ज्यादा फायदे का सौदा होने वाली है। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन के लिए भी एक बहुत अच्छी डील हो सकती है, क्योंकि लॉकहीड को F-16 की असेंबली लाइन रैंप डाउन करनी है और इसी वजह से इस असेंबली लाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो टाटा को कम दामों पर बेच सकते हैं। एक बार टाटा के पास में ये एक्सपर्टाइज आ जाएगी उसके बाद लॉकहीड के साथ में मिलकर टाटा भारत में F-35 भी बना सकेगा और भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफर कर सकेगा। इन थ्योरी जिस तरीके से F-16 को मॉडिफाई करके F-21 बनाया जा रहा है वैसे ही F-35 को मॉडिफाई करके भारत के लिए टाटा आर्म का ऑफर किया जा सकेगा। देखिए, अभी तक मैंने यहाँ पर अपनी कोई ओपिनियन नहीं दी है और इस ऑफर को अगर आप टाटा की तरफ से देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए टाटा के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन क्या ये अप्रोच भारतीय वायुसेना के लिए बेहतरीन अप्रोच है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि चारों तरफ जो चीजें चल रही हैं वहां पर परेशानी क्या है। अगर भारत की डिफेंस रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो यहाँ पर 3 स्टेक होल्डर हैं। पहला भारतीय सेनाएं, दूसरा डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो अभी तक भारतीय सेनाओं को इक्विपमेंट सप्लाई करते हुए आई हैं। नॉर्मली DRDO की तरफ से डिफेंस इक्विपमेंट के डिजाइन बनाए जाते रहे हैं और उसके बाद इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज को ये डिजाइन दिए जाते हैं जो इनको मैन्युफैक्चर करके भारतीय सेनाओं को ऑफर करती हैं। इन डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉलेज बेस है और एक्सपीरियंस है, लेकिन इनके पास कोई डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी नहीं है। फंड्स के लिए ये भारत सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और एक बार फंड्स ग्रांट कर दिए जाते हैं उसके बाद भी ब्यूरोक्रेसी का इनके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। तीसरे स्टेक होल्डर है पब्लिक सेक्टर कंपनीज, जिनकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा तेज होती है, ये ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं, साथ ही साथ ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं। लेकिन अगर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसको लेकर भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। वहीं अगर नॉलेज बेस की बात की जाए तो वो भी छोटा होता है, क्योंकि ये कंपनीज अभी तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा नहीं डाल रही हैं और इनके पास पुराना एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। आर्म फोर्सेस को ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरीके की हर्डल्स के चलते इनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा समय लगता है। वहीं पर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को डिफेंस फोर्सेस की अप्रोच पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं एक तो उनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और ये ऑर्डर्स बहुत छोटी क्वांटिटीज में दिए जाते हैं। PSUs का मानना रहा है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो टेक्नोलॉजी भारत में ना हो और जो चीजें पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने ऑलरेडी डेवलप कर ली हैं वहां पर इन्वेस्ट करके यहाँ पर हम लोग डुप्लीकेशन कर रहे हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज चाहती हैं कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनीज को टेंडर्स में इन्वॉल्व ना किया जाए और उनका डायरेक्ट कंपटीशन इन कंपनीज के साथ में ना हो। इन शॉर्ट, इन कंपनीज को इन टेंडर्स से दूर रखा जाए। इसके अलावा यहाँ पर 2 स्टेक होल्डर्स और हैं, एक पॉलिटिशियंस और दूसरे आप जो टैक्स मनी पे करते हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन बनी है उसके चलते जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को होता है और अगर ये डिसहार्मनी बनी रहेगी तो इन कंपनीज को और ज्यादा फायदा होता रहेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।